बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पास 4 सवाल हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल खरूज-ओहदे के मतलब है, दूसरा सवाल खरूज नहाई, तीसरा पासपोर्ट और चौथा नकल कफाले के बारे में है। तो मेरा भाई पहले सवाल जो हमारा खरूज-ओहदा है, तो आज से तमाम मेरे भाई खरूज-ओहदा अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं जिनका अक़द सारी है, यानी अक़द उन्होंने किसी कंपनी के साथ कर लिया है तो वो खरूज-ओहदा अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, पहले जब हम खरूज-ओहदा लगाते थे तो फौरी तौर पे ही हमें खरूज-ओहदे का वीज़ा जारी हो जाता था। जितने दिन के लिए हम अप्लाई करते थे, 30 दिन 40 जितना भी हम अप्लाई करते थे, 6 महीने तक हमें खरूज-ओहदे का वीज़ा जारी हो जाता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं है। अब से हमें 10 दिन पहले कम से कम अपने कफ़ील को रिक्वेस्ट करनी होगी कि हम खरूज-ओहदा जाना चाहते हैं। अब 10 दिन में वो रिस्पॉन्स करे या ना करे, 10 दिन के बाद हम खरूज-ओहदा पे जा सकते हैं। हमें 10 दिन बाद खरूज-ओहदा का वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात खरूज नहाई, अगर दौरान और खरूज-ओहदा के मतलब मैं एक और वजाहत कर दूँ, सॉरी, कि अगर कोई शख्स खरूज-ओहदा जाता है और वापस नहीं आता सऊदी अरबिया में, तो ताहयात उस पर सऊदी अरबिया में पाबंदी होगी। वो ताहयात सऊदी अरबिया में वापस किसी काम पे भी नहीं आ सकता। यहाँ पे ये बात वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स सऊदी अरबिया से खरूज-ओहदा पे अपने वतन जाता है और वापस सऊदी अरबिया में नहीं आता, तो उस पर यह पाबंदी 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए नहीं बल्कि ताहयात होगी। दोबारा वो शख्स सऊदी अरबिया में कभी नहीं आ सकेगा। इसी तरह खरूज नहाई है दोस्तों, अगर कोई शख्स अक़द मुकम्मल करके खरूज नहाई जाए अपना लगाए तो ठीक है। अगर दौरान अक़द कोई शख्स अपना खरूज नहाई लगाए तो वो भी दोबारा सऊदी अरबिया में नहीं आ सकता। यानी ये दोनों बातें वाज़ेह हो गई हैं। पासपोर्ट की रही बात, तो मेरा भाई पासपोर्ट पे इस वक्त 5000 रियाल गरामा है अगर सऊदी आपका पासपोर्ट रखता है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी सऊदी को पासपोर्ट दें कि ये मेरा पासपोर्ट है, आप इसे अपनी हिफाजत में रख लें, आप अपनी इसे तहवील में ले लें, तो वो इस सूरत में भी अगर रखेगा तो फिर भी इस सूरत में भी उसे 5000 रियाल गरामा है पासपोर्ट अपने पास रखने का। कोई भी सऊदी, कोई भी साहिबुल अमल आपका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता किसी कीमत के ऊपर भी। नकल कफाले के ऊपर आते हैं, जो हमारा चौथा सवाल है। तो नकल कफाले के बारे में मेरा भाई वाज़ेह तौर पे है कि आपको जो नकल कफाला है, जिन भाइयों ने अभी अक़द नहीं की, किसी मुसस्सा या मंशा के साथ अभी तक अक़द नहीं की, तो वो नकल कफाले में आज़ाद हैं। वो लोग अपने अबशर पे जाएं, अबशर पे जाके किसी भी कंपनी के साथ अगर उनका कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे। पहले कंपनी हमें रिक्वेस्ट करती थी, कंपनियों को, कंपनी टू कंपनी होता था। अब आमल जो है वो ताजिर को रिक्वेस्ट करेगा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो ताजिर उसे कबूल करेगा। फिर उसके बाद उनका अक़द का सिलसिला आएगा, अक़द को तामीनात से एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद उसका वो उसकी तामीनात पे शो होने लगेगा और अपने साबिक़ा कफ़ील की तामीनात से ख़त्म हो जाएगा मेरा भाई। तो इस सूरत में आपका कफ़ाला मुकम्मल हो जाएगा और आप एक नए साहिबुल अमल के साथ काम कर सकते हैं अक़द के साथ। अगर आपका अक़द सरी है तो आप उसी वक्त ही अगर खरूज-ओहदा लगाना चाहें तो लगा सकेंगे, लेकिन 10 दिन पहले कम से कम आपके सऊदी को इत्तला देना आपका ज़रूरी है। यानी आप अपने अबशर पे जाएंगे, अबशर के ज़रिए खरूज-ओहदा की रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसका इंतज़ार 10 दिन होगा। 10 दिन के बाद अगर कफ़ील रिस्पॉन्स करे या ना करे, तो 10 दिन के बाद आप खरूज-ओहदा जा सकते हैं। आपको 10 दिन बाद खरूज-ओहदा का वीज़ा जारी किया जाएगा। तो नकल कफाले की रसूम का आखिरी मेरा सवाल है 5वां नंबर पे। तो इससे पहले मैंने एक सवाल किया था वज़ारत अमल में ट्विटर पे कि क्या नकल कफाला का कोई रसूम, सॉरी, अक़द का कोई रसूम है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, अक़द का कोई रसूम नहीं है। लेकिन उसका असल में मकसद ये था कि अक़द का कोई अज़ाफ़ी यानी रसूम नहीं है। लेकिन नकल कफाले का सिस्टम उन्होंने अभी तक नहीं बंद किया। नकल कफाला उसी सूरत में है, सिर्फ उसमें तब्दीली हो गई है कि ताजर तो ताजर जो था, यानी पहले था एक ताजर दूसरे ताजर से तलब करता था नकल कफाला, वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब आमल जो है वो अपने ताजर को मुंतखब करता है, उसमें सिर्फ ये चेंजिंग है। तो बाकी सेम है। और ज़ाहिर बात है अगर कफाला है तो उसकी रसूम भी मौजूद रहेगी। तो मेरा भाई ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप समझ गए होंगे। अगर कोई मज़ीद बात ऐसी हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम के बारे में जितनी मालूमात आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद मैं बल्कि आपको वीडियो में एक मैं बना के खरूज-ओहदा, खरूज नहाई और ये नकल कफाला किस तरह करते हैं, इस पर भी मैं एक एक करके वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत